भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन से चोरी का झूठा आरोप लगता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण जी पर भी स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था। आप जो आज कथा सुनने वाले हैं, उससे सुनने से कलंक चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन के दोष से मुक्ति मिलती है। पर इस दिन चंद्रमा के दर्शन से क्यों लगता है चोरी का आरोप, इसकी भी बहुत ही रोचक कथा है। तो आइए कथा को सुनते हैं। श्री कृष्ण जी जब द्वारकापुरी में आकर रहने लगे तो द्वारिका में रहने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने प्रतिदिन 8 बार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि सत्राजित को दी। एक बार वह उसे धारण करके राजा उग्रसेन की सभा में आया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राष्ट्र हित में वह दिव्य मणि राजा उग्रसेन को भेंट करने की सलाह दी, क्योंकि वही इसका असली इस्तेमाल प्रजा के लिए कर सकते थे। लेकिन लोभवश सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण जी की ये बात नहीं मानी। सत्राजित के मन में यह भाव आया कि शायद भगवान श्री कृष्ण उनकी मणि खुद लेना चाहते हैं। तब सत्राजित ने यह मणि श्री कृष्ण जी को ना देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत वह मणि पहनकर घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। ऋक्षों के राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। उधर जब प्रसेनजीत कई दिनों के बाद भी नहीं लौटा तो सत्राजित को चिंता हुई। उसके मन में विचार आया कि कहीं मणि के लालच में श्री कृष्ण जी ने उसकी हत्या तो नहीं कर दी। इस बात को उसने कई अन्य लोगों को बताया, जिससे श्री कृष्ण जी की निंदा होने लगी। इस आरोप से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजीत की तलाश शुरू कर दी। जंगल में कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें शेर के पंजों के निशान दिखाई पड़े। फिर कुछ दूरी पर उन्हें प्रसेन और घोड़े की लाश दिखी। वह आगे बढ़ते गए। आगे जाने पर मरे हुए शेर का कंकाल भी दिखा और पास एक गुफा भी थी। गुफा में अंधेरा था, लिहाजा श्री कृष्ण जी सबको बाहर छोड़कर गुफा में अकेले चले गए। अंदर गए तो देखा कि कुछ बच्चे उस मणि के साथ खेल रहे थे। वह जामवंत के बच्चे थे। जामवंत भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। जब जामवंत ने बच्चों के सामने एक अनजान आदमी को देखा तो वह उसे मारने दौड़ा। श्री कृष्ण और जामवंत में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कृष्ण जी के साथ आए लोगों ने 7 दिन तक उनका इंतजार किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई है और वह वापस लौट गए। और दूसरी ओर दोनों एक दूसरे से 28 दिन तक लड़ते रहे। फिर अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान लिया और कहा, प्रभु मैं आपको जान गया हूँ, आप समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक भगवान विष्णु हैं। मुझे पराजित करने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। वो उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत ने बड़े आनंद से अपनी कन्या कुमारी जामवंती का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया और वह मणि भी उनको सौंप दी। इस तरह जामवंती श्री कृष्ण जी की दूसरी पत्नी बनी। जब श्री कृष्ण जी मणि को लेकर वापस लौटे तो सत्राजित को बहुत लज्जा हुई और क्षमा मांगने का कोई उपाय समझ में नहीं आया। तो उसने श्री कृष्ण जी से आग्रह किया कि अब आप इस मणि को स्वीकार करें और मेरी पुत्री का हाथ भी थाम लें। सत्राजित की बात को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसे और कहा कि आपको तो यह मणि सूर्य से मिली है, इसीलिए इस पर सिर्फ आपका हक है। लेकिन आपके मन का बोझ हल्का करने के लिए मैं आपकी बेटी सत्यभामा से विवाह जरूर करूंगा। और इस तरह सत्यभामा श्री कृष्ण जी की तीसरी पत्नी बन गई। इसके बाद श्री कृष्ण जी इंद्रप्रस्थ आ गए
उधर शतधनवा यादव ने सत्राजित का वध कर मणि पर कब्जा कर लिया। जब यह बात श्री कृष्ण जी को मालूम हुई तो वह बलराम जी की आज्ञा लेकर द्वारिका लौट आए। श्री कृष्ण जी के वापस आने की सूचना से शतधनवा घबरा गया और मणि अक्रूर को दे दी और भाग गया। श्री कृष्ण जी ने उसका पता लगाकर वध कर दिया, लेकिन मणि प्राप्त नहीं हुई। बलराम जी को जब यह बात पता चली कि मणि नहीं मिली तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वह नाराज होकर विदर्भ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण जी के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका अपमान किया। लोगों ने यह प्रचार किया कि मणि के लालच में श्री कृष्ण जी ने अपने भाई को भी त्याग दिया है। इस बात का जब श्री कृष्ण जी को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए और श्री कृष्ण जी को बताया कि प्रभु, आपने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, जिस कारण आप पर ये झूठे आरोप लग रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथा अस्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट होने लगा। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवताओं ने व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। और इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण जी ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। सभी बोलिए गणपति महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।